नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ओपी राजभर कहने को राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जो बयान इनके सामने आते हैं वो दिन पर दिन बहुत हल्के होते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब ओपी राजभर को हर किसी ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है। खुद समाजवादी पार्टी के नेता भी उनको सीरियसली नहीं लेते हैं और अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे ओपी राजभर ने ये ठान लिया है कि कुछ भी बोलना है लेकिन मीडिया में बने रहना है। आपको याद होगा ओपी राजभर का वो बयान जिसमें उन्होंने अपर्णा यादव को लेकर ये कह दिया था कि उनका कोई ठिकाना नहीं बचा है, वो खुद वापस सपा में आना चाहती हैं, वो मुलायम सिंह यादव से गुहार लगा रही हैं, कह रही हैं कि उनको कुछ नहीं मिला, उनको वापस सपा में ले लिया जाए। अपर्णा यादव ने ओपी राजभर के इस बयान पर किस तरीके से टिप्पणी की थी ये आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन इसी बीच ओपी राजभर का फिर एक और बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी एग्जिट पोल्स हैं सब फर्जी साबित हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। आपको बता दें, इन चुनावों में ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। अब ओपी राजभर ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे सवाल हुआ कि एग्जिट पोल्स आ गए थे तो आपको लगा नहीं कि चीजें डगमगाने वाली हैं या आपके हाथ में सत्ता नहीं आने वाली। तो इस पर ओपी राजभर ने पहले तो घुमा फिरा के जवाब दिया और उसके बाद सीधे दो टूक शब्दों में कह दिया कि देखिए, समझ तो हमें पहले चरण के बाद ही आ गया था कि हमारी क्या हालत होने वाली है, लेकिन बाकी के 6 चरण बाकी थे तो हम ऐसा नहीं कह सकते थे ना। फिर रिपोर्टर कंफ्यूज हो गया। उस चैनल के रिपोर्टर ने बहुत प्यार से पूछा कि आपको पहले चरण के बाद समझ में आ गया था, आप ये बात मान रहे हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल समझ में आ गया था, लेकिन जनता के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं ना। ओपी राजभर के इस बयान को पत्रकार अजीत अंजुम ने अपने ट्विटर पर शेयर किया और फिर अजीत अंजुम ने भी इनको लताड़ा है। अजीत अंजुम लिखते हैं, इस दौर के सबसे बड़बोले नेताओं में से एक है ओम प्रकाश राजभर। और ओपी राजभर ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, अब लोगों ने भी यही कहना शुरू कर दिया है कि ये आदमी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। खैर, अंदाजा उनको पहले ही हो गया था कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है, समाजवादी पार्टी के हाथ में कुछ नहीं आने वाला, बीजेपी की ही वापसी होगी। लेकिन अपर्णा यादव को लेकर जो ओपी राजभर ने जवाब दिया था और उस पर पलटवार अपर्णा ने कैसे किया था, ये आपको सुनवाते हैं। ओपी राजभर को हम ना तो अटकल कह सकते हैं ना सोर्स कह सकते हैं। ओपी राजभर ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें वो कहते हैं कि ना तो लखनऊ कैंट से टिकट मिला अपर्णा को, ना करहल सीट से खबरें थी, नहीं मिला कहीं से भी, और अब वो इतनी परेशान है कि वो नेताजी से गुहार लगा रही हैं कि मुझे सपा में वापस कर लो, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ये ओपी राजभर ने एक न्यूज चैनल से कहा है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये जो राजभर है वो अपना ही जो है, मुझे लगता है कि अपनी छोटी पॉलिटिक्स के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार की विवेचना और जो टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरीके की बात देखिए उनको बिना जाने नहीं करनी चाहिए। मैं बता दूं कि जिस वजह से भी जो वो बातें कह रहे हैं उसके पीछे की बात वो सोच लें और समझ लें जब वो किसी के बारे में बोलते हैं। और भारत जो है संस्कृति और परंपरा का देश रहा है। यहाँ पर अगर महिलाओं के बारे में महाभारत हो चाहे रामायण हो, किसी ने भी टिप्पणी करी उसको जो है मुंह की खानी पड़ी। और मैं बता दूं कि अपर्णा यादव अंगद है। मैं कोई कहीं जहाँ पैर रख दूंगी तो वहाँ से जीत करके आ जाऊंगी। जब उस समय झगड़ा ही हो गया घर में तो हमने कैंट, उस समय हम लोग नहीं जीत पाए, वो एक अलग व्यवस्था थी, क्योंकि मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। पर इस तरीके की बात वो ना करे तो मुझे लगता है अच्छी बात, ये अच्छी बात है होगी, मतलब दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। और उनसे क्या मतलब, और वो पारिवारिक टिप्पणी क्यों कर रहे हैं मुझ पर? मैं तो ये कहूँगी कि भाई वो अब उनके घर में भी बहू होंगी, बेटियां होंगी, उनको देखें, अपनी राजनीतिक जीवन देखें और राजनीति में राजनीति की बात करें ना, परिवार संबंधित बात करने का ये कोई मंच नहीं है। और वो एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसके हकों के बारे में बोले, उसके बाद में बोले। उनको अपर्णा यादव से इतना ज़्यादा विशेष लगाव क्यों है? या हो सकता है अपने चुनाव में बुनाने के लिए अपर्णा यादव का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी मेरा साधुवाद है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वो उनको पर्चा चर्चा खर्चा में रहना चाहिए ना। तो ठीक है, अब राजभर जी नाम ले रहे हैं, उनको साधुवाद है मेरा।